छेनी और हथौड़ी लेकर दशरथ मांझी ने अपने जिले के दो इलाकों अटरी और वजीरगंज के बीच की दूरी 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दी, लेकिन अपने परिवार या इलाके को गुर्बत और नज़रअंदाजगी से दूर नहीं कर पाए। फिल्मकारों ने मांझी पर फिल्में बनाई, करोड़ों का मुनाफा कमाया। नेताओं ने मांझी के नाम पर वोट मांगे। सबने मांझी से अपना अपना मतलब निकाला, लेकिन मांझी के परिवार को क्या मिला? न तो बच्चों के शरीर पर बढ़िया कपड़े, न ही अच्छा स्कूल और न ही रहने के लिए ठीक ठाक छत। ये तो हम भी सोचे कि जो काम किए हैं बाबा दीदी, उसके लिए तो भारत रत्न भी मिले तो वो कम ही है, अब तक मिला है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बाबा जब सड़क बनाए पहाड़ को तोड़कर, तो होता है ना कि सब लोग कहते हैं पागल आदमी हो गया, क्या काम कर रहा है, तो उनको भी कहा करते थे क्या लोग? हाँ बिल्कुल कहते थे कि एकरा से पहाड़ फूट जीते, जो पहाड़ फूटे वाला चीज़ है कि फूट जीते, इतना बड़ा पहाड़ है। तो सामान भिजवाया तो आप लोगों ने पूछा होगा किसके ने भिजवाया भाई, काहे लगा रहा है? क्या बोला गया? हाँ तो बोले कि आपके घर उठने वाला है, कैसे भाई क्या है, तो बोले कि आपको राहुल जी घर बनवा रहे हैं। सरकार ने बंजर जमीन दी और कोरम पूरा कर लिया। एक बार घर दिखाएंगे? जी भागीरथ मांझी बताते हैं कि इलाके के सांसद जीतन राम मांझी को उन्होंने घर के लिए कहा, लेकिन जीतन पलट कर कहते, भागीरथ भैया क्या करिएगा पक्के घर का, ये ठीक तो है। सच्चाई ये है कि परिवार के जीवन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भागीरथ जब बड़े हो रहे थे तब उनके पिता पहाड़ तोड़ने का पहाड़ नुमा काम कर रहे थे। दशरथ की कोशिशों में भागीरथ का बचपन भी गया। इसका नाम बड़ा है, काम बड़ा नहीं है। किसका? हमारे बाबूजी के। बाल बच्चे लिए कुछ मांगा है एक आध गो रुपया कि हमारा बाल बच्चा को दे दीजिए? नहीं, कुछ नहीं। भागीरथ मांझी अपने पिता के कामों से अभिभूत तो रहते हैं, लेकिन एक गुस्सा भी उनके मन में रहता है। गुस्सा ये कि पिता ने सबके लिए सड़क मांगी, पुल मांगा, लेकिन उनके लिए क्या? अब सोचिए, क्या गलती दशरथ मांझी की थी? तो आप कब मांगेंगे दोबारा टिकट इनसे, राहुल गांधी से? अब राहुल गांधी समझेगा, राहुल गांधी से बतियाइए हम लोग कि हमारे टिकट दे दीजिए बोध गया से। तो आस पड़ोस के जो लोग हैं आपके, वो वोट देंगे आपको? जनता देगा ना। देगा, हाँ? जानता है सब। फिल्म वालों से धोखा खाया आपने, राजनेताओं ने पूछा नहीं, एक राहुल गांधी ने मकान बनवाया, अब टिकट की उम्मीद में बैठे हैं, है ना? बाबा जब सड़क बनाए पहाड़ को तोड़कर, तो होता है ना कि सब लोग कहते हैं पागल आदमी हो गया, क्या काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो लगता ही नहीं किसी आदमी के हिम्मत की बात है या बस की बात है, तो उनको भी कहा करते थे क्या लोग? हाँ बिल्कुल कहते थे कि एकरा से पहाड़ फूट जीते, इस तरह से ये खाली दिन रात कमाई कि नहीं जाए के दिन रात कोढ़िया जैसन लगल रहा कि पहाड़ में जो पहाड़ फूटे वाला चीज़ है कि फूट जीते, इतना बड़ा पहाड़ है। तो बोलल थे कि हमारे दादा फूटे चाहे और न फूटे, हम तो लगल ही है। मेरा यही मनोकामना है कि फूट जाए तो दुनिया में नाम ही होके रहते, न फूटते तो नाम ही होके कि कोढ़ी बन के पहाड़ में लगल है तो फूट ले। लेकिन देखिए उनका दास्तान कि आज फूट के रास्ता भी बन गए, लोगों को सुविधा भी हो गए, आने जाने का, यानी 20 किलोमीटर से थोड़ा कम 10 किलोमीटर जाने पड़ता है, ना तो 30-35 किलोमीटर जाने पड़ता है। 55 था पहले, अब 15 हो गया। जी 15 हो गए हैं। वो त्यागी पुरुष है तो त्याग बाल बच्चा को त्याग के इतना काम किया कि सारी जनता का लाभ उठाया। मतलब जब मांगने की बारी आई भी तब भी उन्होंने सड़क मांगी, दरिया पे पुल मांगा, ये नहीं कि भाई बच्चे को नौकरी मिल जाए या घर बन जाए, ये सब नहीं, सब कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि आपका जो अभी जो मकान बना है, राहुल गांधी ने बनवाया है, ये पूरी क्या कहानी है? काहे बनवा दी? राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता, राजा परिवार के आदमी लोग कहते हैं। राहुल गांधी से हम 2 बार पटना में मिला है। पटना में हम कहा कि देखिए हमारे बाबूजी रास्ता जो बनाया, तो एक बार आकर के देखिए, तो आकर के देखा, तो वहाँ झोपड़िया में बैठ कर के हम लोग दोनों साथ थे, तो देखा राहुल गांधी की, देखिए आज तक इसका घर नहीं है। वो सोच करके राहुल गांधी घर बनवा दिया। जैसे नीतीश कुमार है, जीतन मांझी है, तो कोई नहीं बनाया, बाकी राहुल गांधी तो बगैर बोले बना दिया। वो कहा नहीं कि हम मकान बना देंगे।
एक बार आए आपकी झोपड़ी में बैठे, आपसे बातचीत किया, उसके बाद तो जब कहे नहीं तो बनवाए कैसे? जो कहता है ऐसे नहीं बनाता है, जो नहीं कहता है ये बनाता तो कैसे कैसे बना? मतलब आपको तो पता ही नहीं रहा होगा कि घर बनने वाला है, है ना। तो कैसे सामान आया होगा? ईंटा आया होगा, बालू आया होगा, सीमेंट आया होगा। तब न हमको मालूम हुआ कि घर मकान बनाने के लिए राहुल गांधी भेजाया है। तो राहुल गांधी सोचा कि देखिए जीतन मांझी है, नीतीश कुमार है, आज तक इसको रहने की व्यवस्था नहीं किया। तो मन में सोच लिया, तो ईंटा बालू भेजा दिया कि इसका मकान बन जाए। तो सामान वामान तो पहले आया ही होगा ना घर बनने के लिए, भाई बालू आया, ईंटा आया। तो आप लोग को अंदाज़ा क्या हुआ? एक्चुअली हमको मालूम नहीं था। हम लोग का भी सोच रहे थे कि सारे लोग यही करते हैं, आते हैं चले जाते हैं। और राहुल गांधी हम सोच रहे थे कि ये भी आएँ, कुछ बताएं भी नहीं कि क्या करना है नहीं करना, कुछ आश्वासन देख भी जाते हैं, डाप पी के और चले गए। मामला ही हो गया कि हम लोग फिर बहुत यह हो गया कि नहीं मान्यता कोई आए तो आप भाषा भी करते नहीं, आपको यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए हैं। कोई वादा कुछ नहीं कोई किया। वादा नहीं किया। और सीधा सामान वामान भिजवा जी दिया। हाँ, 15 दिन के बाद पूरा सामान आना स्टार्ट हो गया तो था। सामान भिजवाया तो आप लोगों ने पूछा होगा किसके ने भिजवाया भाई, जी काहे हाँ, लगा रहे हैं? हाँ। क्या बोला गया? हाँ, तो बोले कि आप ही घर उठने वाला है कि कैसे भाई क्या है, तो बोले कि आपको राहुल जी घर बनवा रहे हैं। बात चल रही है कि भागीरथी माझी जी जो हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ने वाले तो हम राहुल गांधी से बोले किया कि बोध गया से हमारा टिकट दिला दीजिए। अच्छा, आप मांगे हैं? हाँ, कब मांगे? वो पहले ही मैंने 4 महीना हो गया, वही घर ही पटना 2 बार बुलाया। अच्छा, तो क्या है, बोध गया से मिल रहा है फिर टिकट कि नहीं? अभी तो कोई पता नहीं है। राहुल गांधी से भेंट करने कल है तो जाते, तो गाड़ी नहीं आया तो कहते गाड़ी नहीं आया आपका? कल तो रैली थी गांधी मैदान बहुत बड़ी। हाँ, तो रैली तो था, बाकी गाड़ी भेजाता तब नहीं जाते, ऐसे कहा जाएगा। हमारे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा, चुनाव लड़ने में तो बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा लगता है। वो पैसा लगे चाहे राहुल गांधी ने खर्चा करेगा पैसा। भाई भागीरथी माझी को विधायक बनवाना है, लड़वाना है तो पैसा दीजिए, पैसा खर्च करना पड़ेगा। करेगा। घर पे होती है चुनाव के बाद? हाँ बिल्कुल होते हैं। मिल रहा है टिकट? उनसे राहुल गांधी जी से बात हुई है पापा को, और हम लोग भी यानी 18 को गया जी जब आए थे तो उनसे भी बात हुई है। सकारात्मक वो बोल रहे थे, वो भी एक्टिव मूड में हैं। टिकट उम्मीद है कि मिल ही जाएंगे। टिकट मिलेगा तो प्रचार प्रचार कैसे करने वाले हैं आप लोग? तो बिल्कुल करेंगे। तो टिकट मिला तो प्रचार होना ही है ना। अभी हम लोग भी लगे हुए हैं, अभी भी क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो लोगों का समर्थन है? जी बिल्कुल समर्थन है, क्योंकि बाबा ऐसा काम ही कर गए हैं ना, निस्वार्थ भावना से 22 साल अपने बच्चों को न परवाह करते हुए 22 साल में एक आम जनों को रास्ता बना दिए हैं। वैसे परिवार के लोग सपोर्ट के लिए बिल्कुल आगे आते हैं। ये तो हम भी सोचे कि जो काम किए हैं बाबा दीदी, उसके लिए तो भारत रत्न भी मिले तो वो कम ही है, अब तक मिला है नहीं। मतलब आप लोगों को कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ? ना ना ना, हमारे बाबूजी के नाम पर तो फ़ायदा उठा लिया सब कोई, कि हमारे लिए कुछ सोचा नहीं कि उसका। अच्छा बाबा, गाँव में ना जब हम लोग बात करते हैं अपने दादाजी से, तो वो लोग बताते कि हमारे बाबूजी इतने बड़े आदमी थे, ये थे वो थे, लेकिन हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं किया। नहीं, तो कभी कभी नाराज़गी होता है अपने बाबूजी से भी? नाराज के बाद देखिए नीतीश कुमार ने पूछा है, कुछ बाल बच्चा लिए बोल के जाइए हम पूरा करेंगे। उन लोग बोला एक बेटा लिए क्या मांगे संसार में बेटे हैं, वो हमारा 4 काम है, क्या करेगा? नीतीश कुमार कहा हम करेंगे। तो कहा देखिए पक्की रोड, अस्पताल, थाना, किसान भवन और नदिया में पुल, 4 काम के करेगा? तो 4 काम नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया। इतना बोल के मृत्यु हो गया दिल्ली में, तो हमारे पिताजी के लाश ला के यहाँ दफनावल गया। संजीत बाबा एक बार इस घर को भी दिखाएंगे आके। तो चूल्हा वूल्हा तब भी था? जी हाँ, तब भी तो था। कहाँ बिठाए? एक खाट है, छोटा खाटिए से बिछाया गया, खाटिए से बिछाया गया था, चरपाई। अच्छा एक तरफ वो बैठ गए हैं, बाकी हम लोग वहीं बैठ गए थे, फैमिली के लोग। अच्छा, तो इस सब कमरा में काहे नहीं बिठाया? सब बड़ा है कमरा कि छोटा है? कैमरा है, लेकिन एक्चुअली उनके द्वारा यहाँ बैठाया गया था। उनको कुछ टीम आए थे, बोला कि यहाँ बैठाया गया। तो ये पुराना घर था आप लोगों का? जी हाँ, पुराना घर। आप दामाद हैं दशरथ मांझी जी के? जी।
एक बात बताइए, ये जो पीएम आवास वीएम आवास जो चलता है, सुने तो होंगे ही, वो सब नहीं मिलता था क्या? नहीं मिला है, तो उस सब से नहीं बनाए घर वर? नहीं बना है वहाँ उससे क्या बनाए? जी, 2 रूम बना है कौन सा, ये वाला? जी। नहीं वो पिछले साल बनाए थे, अच्छा, वो सामने वाला। जो स्मृति भवन है नहीं नहीं, ये जो सामने बना हुआ नहीं, सामने का दिखाइए, ले लीजिए, गोदी में ले लीजिए। मांझी महोत्सव। जी हाँ, महोत्सव यहाँ होता है बाबू के नाम से 17 तारीख को, 17 अगस्त को, तो उसी में। अच्छा, हम भागीरथी जी से पूछे, आपके जो ससुर जी हैं, जी 17 अगस्त को मेरे हिसाब से जीतन राम मांझी भी आए थे ना? जी हाँ और जीतन राम मांझी तो आप ही के समुदाय से भी हैं, सांसद भी हैं, जी। तो वो कभी आप लोगों के लिए कुछ नहीं किए क्या? और करते तो फिर तो बात हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए हैं। और फर्स्ट बार वो जब सीएम बने थे बिहार का, तो यहाँ पर आए थे, उन्होंने से पापा बोले थे कि सर से जैसे आप रह रहे हैं, कम से कम यहाँ मिट्टी के है, तो कम से कम 2-4 रूम बनवा दीजिए। तो बोले रहने दीजिए भागीरथ जी, क्या होगा, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म देखी है आपने जो बाबा पे बनी है? जी बिल्कुल देखे हैं, कैसी फिल्म लगी? बहुत अच्छा लगा था। हम ही लोग काम किए थे तो फिल्म में? जी फिल्म में आप हैं? जी है, ये है। आप भी हैं? हम नहीं हैं, ये हैं। हाँ, तो ये हीरो के परिवार आप बाद में जुड़े हैं। अच्छा, फिल्म में आप कौन से सीन में हैं? वो जहाँ नहीं बोल रही है कि चल रही फगुनिया, छप्पर से कूद जाते हैं अंदर में, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे हम लोग अति सहयोग में थे उनका। पैसा मिला था? नहीं, पैसा तो नहीं मिला था, ऐसा ही मतलब ले जाते थे लोग, ऐसे मजदूरी के तरह से देते हैं, 300 रुपया के देते थे ना, इसी तरह। फिल्म से तो बहुत बढ़िया पैसा जो है जिन लोगों ने फिल्म बनाई वो कमाया होगा। आप लोग को कुछ नहीं दिया गया? कुछ नहीं, मात्र 50 रुपये दे के चला गया। बाबा तो कह रहे थे, उनसे जब बात हुई है मेरी, कि कुछ वादा तो किया गया था 2% देंगे, ऐसा कोई वादा किया गया था, आपको पता है? जी वादा तो किया था, लेकिन ये लोग पते नहीं थे हम लोग के कि कैसे एग्रीमेंट के क्या होता है। वो ऐसे करवा ही लिए कि पते नहीं चले दिए, लेकिन उनका 2% देना चाहिए। लोगों के यही अनुभव है, हम लोग के पता नहीं था उस टाइम ये सब क्या सब, जैसे आप आए हैं बनाने के लिए, इसी तरह से उन लोग आते थे पहले, लिख 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 कर लेके। एक बार फिर से आए उन लोग कि बाबा, मेरा पिताजी के बोला कि बाबा आप पिताजी पर एक फिल्म बना रहे हैं, से उनका से कुछ अथी होगा, जे कुछ क्या बोलते हैं कि कोई रुकावट कोई जैसे नहीं करे, जैसे वो मनियाता मांगने आए इनसे, परमिशन लेने के लिए, इजाज़त मांगने। हाँ, इजाज़त मांगने आए कि, तो बोला मेरे कि हम लोग घड़ी अचंभ मान लिए कि का चीज़ है जो परमिशन है, वो अनुभव कर रहे हैं कि इस तरह से नई बात होवे। तो वही बोला कि हम 51,000 रुपया दे रहे हैं जो ये फिल्म आपका पिताजी का चलेगा। तो अग्रीमेंट सोचिए चाहे जो कुछ करवा लिए वो, वही आज फिल्म चलवा दिए, अभी तक रॉयल्टी नहीं दिए, नहीं कुछ दिए, कितना पैसा कभी भी आप लोग पूछे, कभी होता है ना कि किसी से पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारी फिल्म चली, काहे नहीं दे रहे हो पैसा, कभी किसी को? हाँ, बहुत बेचारन जैसे आप लोग आए हैं बनाने के लिए वैसे ले गए, बहुत तरह के बात हुए हैं कि 2% देना चाहिए, इतना अरबों रुपये कमा के चल गए हैं, लेकिन उनका परिवार के 50 लाख रुपया के नहीं लेकिन का स्वेच्छा से ले लिया था ना, समस्या ये था कि एक्चुअली पापा से स्वेच्छा से लिखवा लिया कि आपने स्वेच्छा से फिल्म बनाने का अपना राइट दे दिया। राइट दे दिया, इसी एक्चुअली लिखित कॉपी हो गया, और जो 2% रॉयल्टी के बोले तो मौखिक बोले, समस्या ये हो गया, इसमें लड़ने चालाकी खेल गए। चालाकी खेला गया, तो सब धोखा दिया गया। राहुल गांधी आपको ठीक लगते हैं? बिल्कुल अच्छा है। घर बनने के बाद? जी, घर बनने से पहले कैसे लगते थे? पहले तो लोग हम देखवे नहीं करते थे, देखवे नहीं किए थे, तो कैसे हम कह दिए बेचारा कि कैसा खराब है। ये कह रहे हैं कि इनको पहले भी ठीक लगते थे। सच में लगते थे? जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, पहले भी ठीक है, आज भी ठीक है। लोगों का मसीहा, गरीबों का मसीहा हो। लोगों साथ ही मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। एक नेता तो आते हैं, हाँ हट जाइए, अभी नेताजी बैठने वाला है, और वो बेचारा ऐसा है कि वो देख रहे हैं कि मेरा पीछे लगा हुआ है, गिर रहा है, वो दौड़ के उठाते हैं। तो गरीब का मसीहा वो ने हैं कि पावर वाला नेता है, गरीब के मसीहा। आए थे तो क्या क्या खाए पिए थे? हम नारियल के डब्बा पिलाए थे राहुल भैया के कि लीजिए सर, मेरा तो यही गरीब का है। जैसे सेमरी के कुटिया में गए थे राम,
उस तरह से मेरा कुटिया में आए हैं राजा के बेटा एक राहुल गांधी जी हैं। तो आपका मन है अब कि पिताजी जो आपके हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ें? बिल्कुल मन है दामाद का तो पूरा मन है। जी, बिल्कुल मन है विधानसभा में इंशाल्लाह चुनाव लड़े। काहे कि लोग हम लोग का अथी समझते हैं, जैसे कह रहे हैं ना आज जीतन राम मांझी जी की भारत रत्न मिलना, वो खाली भारत रत्न के नाम पर उनका वोट होना चाहिए। उनका आवाज़ उठाते रहते हैं कि ऐसे दे देते तो आज उनका आवाज़ें बंद हो जाते हैं। सरकार में रहते भर ने वो भारत रत्न एक ठो नहीं देंगे तो वो क्या कर सकते हैं गरीब के लिए। वही ना, कुछ हम लोग भी बड़ा पद पर रह के कुछ दिखावे करें। तो जो भी नेता हैं वो नाम लेते हैं दशरथ मांझी का, भारत रत्न दिलाने की बात करते हैं और उसके दम पर बटोरते हैं वोट। जो अभिनेता हैं, जो फिल्मकार हैं, वो फिल्में बनाते हैं, अभिनय करते हैं और उससे कमाते हैं अरबों रुपए, मोटा मुनाफा, लेकिन उस परिवार को कुछ नहीं मिलता। वो परिवार उसी तरीके से गरीबी में गुजर बसर कर रहा होता है। ये दशरथ मांझी की पोती हैं। आपका नाम मैंने पूरे इंटरव्यू में पूछा नहीं है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु कुमारी है। अंशु जी, दशरथ मांझी के पोते हैं। मेरा पिताजी का भगीरथ मांझी नाम है। तो अंशु कुमारी जी हैं जो दशरथ मांझी की पोती हैं। और वो जो फिल्म हम सब लोगों ने देखी, आपने भी देखी होगी, और नहीं देखी है तो देखिए ज़रूर, ताकि माउंटेन मैन का जो स्ट्रगल है उसे देख पाएँ, समझ पाएँ, जान पाएँ। अंशु जी ने उस फिल्म में काम भी किया है, आप भी हैं उस फिल्म में। काम करवाया गया और काम के लिए मिला 300 रुपया दिहाड़ी। इसके अलावा 51,000 रुपये में एक एग्रीमेंट किया गया, वो भी इस तरीके से कि भागीरथी मांझी जो दशरथ मांझी के पुत्र हैं उनको पता भी नहीं चला कि ये किसी तरह का एग्रीमेंट है। उस समझौते के तहत मात्र 51,000 रुपये में राइट ले लिए गए, अधिकार ले लिए गए दशरथ मांझी के ऊपर फिल्म बनाने का। फिल्म के बाद मोटा मुनाफा कमाया गया, परिवार को कुछ नहीं मिला। नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने कोई ख़ास दिलचस्पी दिखाई नहीं इस क्षेत्र या इस व्यक्ति के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उनके नाम पर कुछ बना देने के लिए। बायोपिक के बारे में आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, किसी प्रसिद्ध हस्ती के ऊपर जब कोई फिल्म बनती है तो उसे बायोपिक कहते हैं। एक रिपोर्ट है एनडीटीवी की, इसके अनुसार संजय दत्त के ऊपर बायोपिक संजू बनी। इसके लिए संजय दत्त ने 9 से 10 करोड़ रुपए लिए। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ऊपर बनी फिल्म के लिए 45 करोड़ रुपए लिए। सचिन तेंदुलकर ने 40 करोड़, महावीर फोगाट ने 80 लाख करोड़ रुपए। एक और बायोपिक बनी थी दशरथ मांझी के ऊपर, माउंटेन मैन, पर्वत पुरुष। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म में किरदार निभाया था माउंटेन मैन दशरथ मांझी का। केतन मेहता ने फिल्म को निर्देशित किया। दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथी मांझी बताते हैं कि 51,000 रुपए उन्हें दिए गए। एग्रीमेंट के बारे में उन्हें पता नहीं था कि एग्रीमेंट क्या होता है, तो साइन करवा लिया गया। 51,000 रुपया दिया गया लिखित तौर पर। मौखिक तौर पर यह वादा किया गया कि फिल्म की रॉयल्टी में से, फिल्म के रिवेन्यू में से, मुनाफे में से 2% रॉयल्टी के तौर पर उन्हें दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि यह मौखिक था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने दिया नहीं। मात्र 51,000 रुपये में फिल्म निर्माताओं ने दशरथ मांझी के जीवन का अधिकार ले लिया फिल्म बनाने के लिए और फिल्म बना लिया, मोटा मुनाफा कमाया। राजनीतिक दल, बिहार के बारे में कहा जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा पर्यटन के केंद्र यहाँ पर नहीं हैं, लैंडलॉक है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ नहीं लग सकती हैं। फिलहाल हम गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं, बोध गया विधानसभा पड़ता है ये, और दशरथ मांझी के घर पर हैं हम। और अभी मेरी मौजूदगी जिस जगह पर है वो मैं चाहूँगा कि संजीत आपको दिखाएं। यह है दशरथ मांझी स्मृति भवन। स्मृति मतलब आपको पता है याद होती है किसी की, तो दशरथ मांझी की याद में ये भवन का निर्माण किया गया। इसमें वो छेनी और हथौड़ी है जिससे दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ा और रास्ता तैयार किया। तब तक पहाड़ को छोड़ा नहीं जब तक उसे तोड़ा नहीं। दशरथ मांझी के दामाद जो हैं इनसे घर पर भी अच्छी खासी बातचीत हुई है हमारी, और यहाँ भी हमारे सामने है। ये अभी तो यहाँ रखा हुआ है, लगभग संग्रहालय जैसा कुछ है, ये स्मृति भवन है। जी आप तो इसको रियल में भी देखे हैं? जी हाँ पड़ा रहता होगा ऐसे ही जी, बस इस जहाँ तहाँ रखा हुआ रहता था। तो हथौड़ी छेनी हर घर में लगभग पाया ही जाता है यहाँ आसपास। जी जी लेकिन इस हथौड़ी और छेनी ने काफ़ी अहमियत हासिल करी। बिल्कुल सही। जी आपकी शादी के 2 महीने बाद गुजर गए थे दशरथ जी। जी हाँ। उनके हाथ में कभी देखा ये? उनका हाथ में ये देखे थे, ये सामने वाला। हाँ, ये उनका खंती हाथ में हमेशा रख रहते थे। अच्छा, जैसे भारतीय मिथोलॉजी में अलग अलग जो भगवान होते हैं उनके हाथों में हथियार होता है। जिस हथियार से
वो दुष्टों का दलन करते हैं, राक्षसों की हत्या करते हैं और धर्म वर्म के जो पथ है उस पर चलते हैं। उसी तरीके से ये छैनी और हथौड़ी दशरथ मांझी के हथियार थे, जिस हथियार के दम पर उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ते का निर्माण किया था। और उन्हीं से जुड़ी कुछ तस्वीरें, कुछ मेडल्स, अलग अलग। किसी चीज़ के बारे में ख़ास तौर पर आप कोई जिक्र करना चाहेंगे? एक्चुअली सारे लोग ये सम्मान पत्र हैं, उनकी यादों में सारा लोग दिया गया है। मांझी महोत्सव होता है, उनके द्वारा सारा लोग दिया गया है। कुछ हम लोग कुछ बुलाते हैं, उनको भी सम्मान है। जैसे हम लोग इंग्लिश कैंपस में गए थे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय दिल्ली में गए थे, बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया गया 2016 में। जी, तो अलग अलग जगहों पे जो उनको पुरस्कार मिला है वो है। और ये संगीत एक दिलचस्प चीज़ है, ये ज़रूर आप दिखाएं। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का अंग वस्त्र ये पहनते थे। जी हाँ। मैं बीच में आऊँ तो दिक्कत तो नहीं आएगी? चलिए फिर मैं चल लेता हूँ। तो ये क्या बोरे का बना हुआ है, क्या है ये, किस चीज़ का बनता है ये? जी हाँ, वो अंदर में बोरा बना हुआ है और बाहर से कपड़ा दिया हुआ है। तो इसका क्या कारण था बोरे का? एक्चुअली कि उनका कारण ये था, जब पहाड़ तोड़ रहे थे ना, तो पानी ऊपर जब बरसात होती थी तब ये जो बोरा को जो है ना वो बांध लेते थे पलट के, तो उस टाइम पानी नीचे टघर जाता था। अच्छा, उनका रेनकोट जैसा हो गया। जी, रेनकोट जैसा बना दिया था। पहाड़ ज़रूर तोड़ दिया दशरथ मांझी ने, रास्ता ज़रूर बना दिया, लेकिन अपने परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ था उसे नहीं काट पाए। उन्हें लगा था कि समाज शायद ये पहाड़ काट पाएगा, लेकिन अफसोस समाज को इन पहाड़ों से, किसी दूसरे के दुखों के पहाड़ों से कोई लेना देना होता नहीं है। गया ज़िले से गहलौर जो इलाका था दशरथ मांझी का, वहाँ से संजीत के साथ नीरज की ये रिपोर्ट।